ॐ श्रीगणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आइए श्रवण करते हैं गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। एक बार की बात है, माता पार्वती स्नान करने के लिए गईं। उन्होंने जब स्नान किया सखियों के साथ में तो भगवान शिव आ गए। माता पार्वती सखियों के साथ लज्जित हो गईं और फिर सखियों ने कहा कि देखो सखी, कोई ऐसा गण आपका भी होना चाहिए जो केवल आपका कहना माने। पार्वती माँ ने फिर अपने मैल से एक पुतला बनाया, उसमें प्राण प्रतिष्ठित कर दिया और उसको सुमुख नाम दिया, सुंदर मुख वाला बना दिया। हाथ में लाठी दे दी, तिलक लगा दिया, काजल लगा दिया और अपनी शक्ति पूर्ण करके उसे द्वार पर खड़ा कर दिया। कहा कि जब तक मेरी आज्ञा ना हो तब तक कोई अंदर ना आने पाए। सुमुख ने कहा कि ऐसा ही होगा। और थोड़ी देर बाद दूसरे दिन जब माता पार्वती नहा रही थी तो गणपति भगवान ने देखा कि शिव जी आ रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा ये मेरा ही घर है। गणपति ने कहा माँ की आज्ञा नहीं है, जब तक माँ आज्ञा नहीं देंगी तब तक मैं अंदर नहीं आने दूंगा। और फिर क्या था, दोनों में लड़ाई होने लगी। युद्ध होते होते भगवान शिव भी गणपति से जब जीत नहीं पाए तो फिर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया। माता पार्वती को जब ये पता चला, बाहर निकल कर आई। उन्होंने देखा कि हमारे पुत्र का सिर कट गया है, तो वो काली का प्रचंड रूप धारण करके मानो वो संपूर्ण ब्रह्मांड को ग्रस लेंगी। भगवान शिव ने कहा देवी मैं क्या करूं। कहा हमारे पुत्र को प्राणदान दीजिए। अपने गणों को भेजा और उनके गण गए और सिंदूर लगा हुआ हाथी का मुख लाकर दिया। भगवान शिव ने धड़ से हाथी के मुख को जोड़ दिया। तब से भगवान शिव गजमुख हो गए, गजाननम कहे जाने लगे। और फिर माता पार्वती ने कहा कि हमारे पुत्र की सबसे पहले पूजा हो। यदि हमारे पुत्र की पूजा किए बिना कोई किसी देवी देवता की पूजा करे तो उसे उसकी पूजा का कोई फल ना मिले। भगवान शिव ने कहा ऐसा ही होगा। और साथ ही साथ में हमारे पुत्र को कहा माता पार्वती ने अध्यक्ष बनाया जाए। भगवान शिव ने कहा ऐसा ही होगा। माता पार्वती ने कहा कि हमारे पुत्र को जो भी गणेश चतुर्थी यानी कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को जो हमारे पुत्र की पूजा करेगा, मोदक चढ़ाएगा, सिंदूर लगाएगा और साथ साथ दूर्वा चढ़ाएगा। दूर्वा या तो 21 कम से कम हो, 121 हो तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो कम से कम 21 दूर्वा होना चाहिए। दूर्वा 12 अंगुल की होना चाहिए। जिस तरफ पत्तियां हों उसी जिस तरफ मुख हो उसी तरफ पत्तियां भी होनी चाहिए। पत्तियां 3 या 5 जरूर होना चाहिए और भगवान गणपति को समर्पित करना चाहिए। उन्हें मोदक अधिक प्रिय है, मोदक का भोग भी लगाना चाहिए। भगवान गणपति को घास ग्रास नहीं चढ़ाना चाहिए। घास और दूर्वा में अंतर होता है। जो दूर्वा होती है वो थोड़ा कम हरी होती है, जो घास होती है वो ज़्यादा हरी होती है। दूर्वा चढ़ाने से भगवान गणपति प्रसन्न होते हैं और मनोकामना की सिद्धि होती है। साथ ही साथ में भगवान गणपति विघ्न का नाश कर देते हैं। जीवन में मंगल ही मंगल होता है, रिद्धि सिद्धि की कृपा बनी रहती है। इनकी पत्नियां हैं और भगवान गणपति की इस दिन पूजा अवश्य ही करना चाहिए। आप सभी पर गणपति भगवान की कृपा बनी रहे। जय श्री गणपति।